हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ आई एम योर ब्राइड लेसन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि सब लोग वीइंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, क्योंकि हमारा वीइंग प्रेग्नेंट था एंड वो बेबी को बर्थ देने वाला था इसीलिए। और दूसरा, उनके घर में थोड़ी प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि लायन सिचन इतने टाइम के बाद अपनी फैमिली में वापस आने वाले थे। और सारी लोग जो ना लगे हुए थे प्रिपरेशन करने में, ताकि वो उनका वेलकम कर सके। और हम देखते हैं इवनिंग का टाइम वांग जा चुका था अपने गगो को लाने के लिए, और जो वीइंग था वो बस बैठा हुआ था चुपचाप करके। और हमारा जो वांगची था वो वीइंग का बहुत ख्याल रख रहा था। पूरी फैमिली ही बस अपने अपने कामों में लगी हुई थी ताकि वो लोग सिचन का वेलकम कर सके। हम देखते हैं वांगजी अपने गगो को लाने के लिए जाया हुआ था। पेजिंग अपने रूम में था और जो मैडम लैन थी वो उसी के साथ थी। जियांग शेंग को देखते हैं। जियांग शेंग फ़ोन पे था एंड वो अपनी मम से बात कर रहा था और उन्हें बोल रहा था, मॉम हाँ सब यहाँ पर ठीक है, और मुझे पता चला है कि जो वांग जी हैं उनके गगा आने वाले हैं। ये सुनते ही जो कैंग से सरन थी वो बोलती, क्या? ओह माय गॉड, सिचन आने वाला है? ये सुनकर जो जियांग शेंग था वो चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ मॉम वही आने वाला है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार सब लोग उसकी इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। ये सुनने के बाद कैंग से सरन बोलते, तुम चुप करो, तुम ना बहुत बदतमीजी करते हो। देखना, अगर मुझे पता चला ना तुमने शरारत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, वैसे भी मैं भी आने वाली हूँ मिलने के लिए सिचन से। हाँ, बहुत टाइम के बाद मिलूंगी मैं उस बच्चे से। हाँ, तुम्हें पता है वो छोटा सा था तब मैंने उसे देखा था। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है, हाँ सच में हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ, आप उसी के लिए मिलने के लिए आना चाहती है ना? मुझसे मिलने के लिए तो कोई आना ही नहीं चाहता है। ये सुनने के बाद कैंग से सरन बोलते, तुम चुप करो एंड मैं आ रही हूँ अपने बच्चे से मिलने के लिए, चुप करो तुम। एंड ये बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। जियांग चैंग मुंह बनाता है और बोलता है, हाँ सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, कोई मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा। बहुत गलत बात है। देख लो, आने दो, मुझे कहा था ना शरारत मत करना। देखना, आते ही मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। और ये बोलकर वो मुंह बनाता है और इसके बाद वो कोई काम करने के लिए किचन से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो भागते हुए हॉल की ओर आता है, तभी अचानक से वो किसी पर्सन से टकराता है एंड टकराते ही वो पर्सन नीचे एंड सिचन उसके ऊपर, हाँ वो लान सिचन थे। जुआंग चेंग शॉकिंग आई से देख रहा था, क्योंकि उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो चुके थे एंड लायन सेचुन की आंखें बड़ी बड़ी। लायन सेचुन बस देख रहे थे जियांग चेंग को एंड जियांग चेंग खुद शॉक था और वो देख रहा था उनके लिप्स टच हो चुके थे। एंड तभी जो सैचन था, लायन सेचुन, वो जियांग चेंग के नेक को पकड़ते हैं और उसके लिप्स को अपने लिप्स पे और प्रेस करते हैं। और इससे तो जियांग चेंग पूरा शॉक, एकदम बिल्कुल शॉक, और वो देख रहा था। तभी एक झटके से जियांग चेंग लायन सेचुन को दूर करता है और बोलता, तुम shameless इंसान, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, ये बोलकर वो उठ जाता है एंड देखता है घूर घूर के लायन सिचन को। लायन सिचन उनके फेस पे स्माइल दी एंड वो थोड़े शॉक भी थे कि उन्होंने ये अचानक से ये क्या कर दिया। बट वो जियांग चेंग को देख रही थी। जियांग चेंग बोलता है, तुम बहुत गंदे हो, तुम शेमलेस इंसान हो, मैं अभी के अभी आंटी को बुलाता हूँ। एंड वो जाने लगता है, तभी बोलता है कि ओह अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। जियांग चेंग बोलता, तुमने कुछ नहीं किया? तुमने तुमने मुझे। एंड ये बोलकर वो गुस्सा करता है। लायन सचिन बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, गिरे तो तुम मेरे ऊपर थे और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हाँ, जियांग चेंग को गुस्सा आता है और बता, तुम हो कौन? हाँ, जो यहाँ पर ये सब कर रहे हो? देख रहा हूँ मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। एंड ये बोलने के बाद वो देखता है। लायन सचिन बोलते, ठीक है, तुम बोल सकते हो। जियांग चेंग बोलता, तुम निकलो घर से बाहर। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? ये सुनकर लायन सचिन बोलते हैं, मैं तो यहीं रहता हूँ। जियांग चेंग घूर के देखता और बोलता, तुम झूठ बोलना बंद करो। हाँ, तो इतने बड़े झूठे हो, रुको मैं आंटी को बुलाता हूँ। एंड तभी पीछे से वांग जी आता है और बोलता, ग क्या हुआ? एंड जैसे ही जियांग चेंग ये वॉइस सुनता है, वो पीछे टर्न करके देखता है। वांग जी आता है और बोलता, ओ सिचन, चेंग क्या हुआ? जियांग चेंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं। फिर वांग जी बोलता, गगा क्या हुआ? आप मुझे थोड़ी अजीब लग रही हैं। क्योंकि जियांग चेंग लायन सिचन को देखता है और वो बोलते, क्या वांग जी, ये तुम्हारे गगा है? वांग जी देखता है और बोलता, हाँ ये मेरे गगा हैं, लायन सिचन, यही तो आ रहे हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग घूर के देखता और बोलता, हाँ ये, हाँ सच में ये बहुत शेमलेस है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते, क्या बोल रहे हो जियांग चेंग तुम? जियांग चेंग बोलता है, मुझे नहीं पता, ये एक नंबर का शेमलेस इंसान है, इसने मेरे साथ। मैंने बोलकर रुक जाता है। जियांग चेंग को देखता है लायन सिचन और बोलता, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? बोलोगे? जियांग चेंग गुस्सा करता और बोलता है, देखो एक तो ये मुझसे टकरा गया और मैं उसके ऊपर गिर गया और फिर इसने। मैंने बोलकर वो रुक जाता है। लायन सिचन देखते हैं और बोलते, क्या मैंने क्या किया? झांग चंग बोलता, तुम बहुत शेमलेस हो। और वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ता, तभी वहाँ पर मैडम लायन आती है और बोलती, हाँ ओ माय गॉड सिचन बेटा। एंड वो जाती है, तुरंत ही हक करती है। लायन सिचन भी मैडम लायन को हक करता है और बोलता, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। मैडम लायन भी बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और वी यिंग पीछे से आता है एंड वो भी खड़ा हो जाता है। लायन सिचन सबको देखते हैं और फिर ग्रीट करते हैं।
एंड तभी लान सेजन की नज़रें वीजिंग पे जाती है। वो जैसे ही वीजिंग को देखते हैं वो बोलते तुम वीजिंग हो ना। एंड वो वीजिंग के पास आते हैं। वो वीजिंग बोलता हाँ मैं वीजिंग हूँ। अब मुझे जानते हैं। लान सेजन बोलता हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ सच में तुम बहुत क्यूट हो और बहुत प्यारे हो। हाँ सच में मैंने डैड से बोला था कि मुझे दिखाए। एंड जब उन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड की तुम्हारी, ओ माय गॉड सच में तुम तो फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। फ़ोटो तुम्हारी खूबसूरती को कम कर देती है बट रियलिटी में तुम बहुत सुंदर हो। वांग जी बोलता ऑफकोर्स गगा मेरा हस्बैंड है तो ब्यूटीफुल तो होगा ना। तभी वीजिंग बोलता है आप भी बहुत हैंडसम है। हाँ फोटो से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है बोलता हाँ वीजिंग मैं हैंडसम हूँ ना। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ आप हैंडसम नहीं है। हाँ सचिन का बहुत हैंडसम है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी मुंह बना लेता है और बोलता हाँ सच में वीजिंग को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर जियांग चेंग घूर घूर के देख रहा था लान सेजन को, क्योंकि अभी अभी जो लान सेजन ने किया था उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था। एंड लान सेजन के फेस पर ना एक स्मिर्क था। एंड वो जियांग चेंग को ही देख के गए थे। मतलब उनकी जैसे कि आईज ही स्टक हो गई हो हमारे जियांग चेंग के। और जियांग चेंग तो बहुत ही ज़्यादा एंग्री था। वहीं लान सिजन देखते हैं और बोलते हैं कि सच में पहले की जैसा ही है घर। मैं कितने टाइम के बाद आया हूँ और अभी भी मुझे वैसा ही लग रहा है। मैडम लान बोलती हाँ मेरे बच्चा अब तुम आ गए हो ना तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वांग जी जो देखता है अपनी गगा को और बोलता है गगा मैंने भी बहुत मिस किया और वो हक करता है। इसके बाद दूर होता है। लान सिजन भी देखते हैं सबको और फिर वो बोलते हैं कि वाह बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं वैसे, बट चेंज भी अच्छा होता है कभी कभी। फिर वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बातें करते हैं और फिर इसके बाद मैडम लान बोलती हैं कि बच्चा एक काम करो जाओ तुम रेस्ट कर लो थोड़ा सा ओके। लान सेजन बोलते हैं कि हाँ अपने सही काम मुझे रेस्ट करना है, मैं थक भी गया हूँ और दूसरा मुझे भूख भी लगी है, क्या आप मेरे रूम में कुछ भिजवा देंगी। ये सुनकर लानी बोलती कि हाँ बच्चा एक काम करो तुम रूम में जाओ रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भिजवा देती हूँ ओके। तभी लान सेजन बोलते हैं ओके मॉम। एंड इसके बाद जो साउथ इंडियन था वो बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ मैं स्नैक्स वगैरह कुछ रेडी कर देता हूँ घर के लिए। इसके बाद लानी बोलती है हाँ ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। एंड जियांग चेंग घूर घूर के देख रहा था। जियांग चेंग बोलता है हाँ देखो सबसे कितने अच्छे से बात कर रहा है घुल मिल के, और मेरे साथ कितने रूडली बात कर रहा था। और इसने आती मेरा मेरा फ़ायदा उठाया। हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरा फ़ायदा उठाया, देखना देखना तू, मैं इसके साथ बहुत बुरा करूँगा। और ये बोलकर जियांग चेंग गुस्सा करता है। थोड़ी ही देर के बाद का सीन देखते हैं। लान सेजन अपने रूम में जा चुके थे एंड वी जिंग को लेकर वांग जी रूम में आता है। वांग जी बोलता है सच में मैं तो बहुत थक गया हूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है बोलता हाँ आप सिर्फ गगल को लाने के लिए तो गए थे। वांग जी बोलता हाँ उसमें भी थक गया हूँ, अब मुझे बात लेना है। वी जिंग मुझे बात दिला दो ना। एंड ये बोलकर वो वी जिंग को हक करता है। वी जिंग बोलता क्या कर रहे हैं आप, ये सब मत करिए। वांग जी बोलते क्यों ना करूँ। और वैसे भी विजय मुझे बात लेना प्लीज़, मुझे बात दिला दो ना। विजय बता आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे पता नहीं मुझसे कितने महीनों बाद मिले हो। हाँ इतने क्लिंगी क्यों हो रहे हो। हाँ प्रेग्नेंट मैं हूँ या आप। हाँ लगता है मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं। वांग जी बोलता हाँ बहुत गलत बात है विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे बात दिला दो ना, दिला दो माई वाइफी क्यूट वाइफी। विजय गुस्सा करता है और बोलता चुप करो, मैंने कितनी बार कहा तुमसे ये मत बोला करो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है माई वाइफी एक काम करो बात तो दिला दो ना आप। विजय गुस्सा करता और बोलता ठीक है चलिए। एंड फिर इसके बाद वीजिंग वांग जी को लेकर वॉशरूम में आता है। वांग जी विंग को हक किए हुए था। अंदर आने के बाद वांग जी बोलता है अब आ गए हो तो क्यों ना बात भी ले लो मेरे साथ। विजिंग बोलता नहीं मैं ले चुका हूँ मुझे नहीं लेना, मैंने मॉर्निंग को लिया था। वांग जी बोलता ले लो ना, वैसे भी तुम्हारा इतना हॉट अल्फा है तो तुम कैसे रोकोगे अपने आप को। विजिंग बोलता तुम चुप करो। एंड वांग जी फिर कुछ नहीं सुनता। एंड वांग जी और विजिंग दोनों बात लेते हैं। हम दूसरी ओर सीन देखते हैं किचन का, जहाँ पर मैडम जो लान थी वो स्नैक्स वगैरह रेडी करवा रही थी एंड साउथ इंडियन भी वहीं पे था। तभी मैडम लैन का फ़ोन वाइब्रेट करता है। मैडम लैन फ़ोन निकालती हैं और बोलती हैं हेलो। दूसरी ओर से जो लैन करें थे वो बोलती कि यू क्या सीजन आ चुका है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हैं कि हाँ हाँ वो आ चुका है। एंड आप कब आ रहे हैं तो बोलती कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। क्या तुम एक काम करोगे मेरा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हाँ बोलो क्या हुआ। इसके बाद जो लाइन किरण थे वो बोलते कि मेरी एक इंपॉर्टेंट फाइल घर पे रखी है, क्या तुम वो किसी के हाथ मुझे भिजवा दोगी, वो हमारे रूम में है। ये सुनकर वो बोलती कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं रुको। एंड तभी लाइन से जो साउथ शिक्षण था वो बोलते कि मम खाना रेडी है। मैडम लाइन देखती हैं और बोलती कि हाँ ठीक है, तो वो बोलते कि मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जो साउथ शिक्षण था वो वहाँ से चला जाता है। एंड तभी जियांग चैंग किचन में आता है। मैडम जैसे ही जियांग चैंग को देखती हैं तो वो बोलती है कि चैंग। जियांग चैंग बोलता है हाँ आंटी। तो वो बोलती है कि एक काम करो, एक ये नाश्ता ले जाके तुम्हारे गग्गू को दे दो लाइन सेशन को। एंड मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आती हूँ। जियांग चैंग बोलते क्या मैं दूँ उन्हें जाकर। ये सुनकर वो बोलती हाँ बच्चा क्या हुआ तुम नहीं दोगे अपने गग्गू को। जियांग चैंग बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई कोई बात नहीं आंटी, मैं दे देता हूँ ओके कोई बात नहीं। एंड वो मुँह बनाता है सड़ा हुआ सा। एंड इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से उनको लेकर जाने लगता है। वहीं मैडम लैन अपनी रूम में जाती हैं एंड वो फाइल वगैरह को ढूंढने लगती हैं। एंड लैन सेजन उन्हें बता रही थी कि फाइल कहाँ पर है। जियांग चैंग के हाथ में वो फूड ट्रे थी एंड वो बोल रहा था हाँ इसकी खातिरदारी करनी पड़ रही है मुझे, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, बहुत गलत बात है।
हाँ, क्या ही करें अब। जियांग चेंग जाता है लायन सेजन के रूम के पास एंड जहाँ पर इसके बाद जियांग चेंग धीरे धीरे करके चला जाता है लायन सेजन के रूम के पास एंड वो देखता है तो डोर बंद नहीं था, वो थोड़ा सा ओपन था। जियांग चेंग देखता है, हाँ डोर ओपन है, हाँ चला जाता हूँ। इसके बाद जियांग चेंग अंदर आता है, देखता रूम में तो रूम में कोई नहीं था। एंड फिर इसके बाद जियांग चेंग धीरे धीरे करके जो टेबल थी वहाँ पे जाता है एंड टेबल के पास, बेड के पास ही टेबल जी, उस पर वो उस ट्रे को रख देता है और बोलता है हाँ ये तो हो गया, मैं जल्दी से चला जाता हूँ यहाँ से, वरना वरना उसे देखना पड़ जाएगा मुझे। और ये बोलकर जियांग चेंग जैसे पीछे टर्न होता है, अचानक से वो किसी से टकरा जाता है और जियांग चेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड हम देखते हैं सामने सामने लायन सेजन खड़ा हुआ था। जियांग चेंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करके देखता है और बता, हाँ तो तुम? लायन सेजन बोलते, मैं क्यों, क्या हुआ? अब तुम मेरे रूम में आए हो तो ऑब्वियसली। जियांग चेंग बोलता है तो एंड जियांग चेंग नोटिस करता है कि लायन सेजन ने हाँ एक टॉवल ही अपनी वेस्ट के अराउंड रैप किया हुआ था क्योंकि वो बात लेके आए थे। एंड लायन सेजन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। बट जियांग चेंग बोलता है वो मैं खाना लेके आया आपके लिए। एंड ये बोलकर वो जाने देता है, लेकिन लायन सेजन उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते कहाँ जा रहे हो तुम इतना जल्दी? मुझे पता चला है कि तुम विजिंग के ब्रदर हो। क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? जियांग चेंग घूर के देखता और बता, क्यों मैं क्यों बताऊँ आपको मेरा नाम? मैं नहीं बताने वाला। लायन सेजन थोड़ा आगे आते हैं एंड वो बोलते हैं कि ओह तो तुम नहीं बताने वाले। जियांग चेंग बोलते हैं ये क्या करें आप, हाँ तो दूर हटिए, मैं नहीं बताना चाहता। लायन सेजन बोलते हैं कि ओह ठीक है देखता हूँ तुम क्यों नहीं बताते हो। नहीं बोलकर वो क्लोज आता है। जियांग चेंग बोलते दूर हटो मुझसे। तभी लायन सेजन जियांग चेंग को कस के पकड़ते हैं, अपनी क्लोज करते हैं और बोलते हैं कि ओह तो तुम बहुत ही एरोगेंट हो। जियांग चेंग बोलता है हाँ हूँ मैं एरोगेंट। ये सुनकर लायन सेजन बोलते तुम खूबसूरत भी बहुत हो। जियांग चेंग बोलता है घूरते हुए, चुप करो तुम, हाँ ये शिमलेस परवर्ट अल्फा जैसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? और ये तुमने क्या क्या है, हाँ हटो दूर, दूर हटो मुझसे, मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो तुम? लायन सेजन बोलते पता नहीं बस ऐसे ही तुम अच्छे लगी। जियांग चेंग बोलते क्या मतलब है आपका? लायन सेजन बोलते कुछ नहीं बस ऐसे ही। जियांग चेंग बोलता है तुम देखो तो दूर हट जाओ, वरना मैं ना तो तुम्हारी ये हरकतें ना लानी मैडम को बोल दूंगा। वो देखना इसके बाद क्या करेंगी, आंटी ना तुम्हारी बैंड बजा देगी, तुम्हें मारेंगी वो। ये सुनकर लान सेचन बोलते हैं ओह अच्छा ऐसी बात है। तुम बता सकते हो, क्या बताओगे उन्हें? जियांग चेंग बोलता है मैं उन्हें शिकायत करूंगा। एंड ये बोलकर वो देखते हैं जियांग चेंग स्माइल करता है और बोलता है देखना आपकी बैंड बजा देंगी वो। ये सुनकर लान सेचन बोलता है ओके ठीक है। एंड वो थोड़ा सा साइड होता है और उसके बाद जियांग चेंग को धक्का देता है एंड जियांग चेंग सीधा बेड पे आके गिर जाता है। और वो देखता है लान सेचन तुरंत ही उसके ऊपर आते हैं और बोलते हैं क्या बताओगे तुम मेरी मॉम को, कि मैं क्या किया तुम्हारे साथ? जियांग चेंग बोलते तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ मेरे ऊपर क्यों क्या क्या कर रहे हो, तो दूर हटो, देखो मैं तो शिकायत कर दूंगा। उसके बाद देखना वो बोलते कि ओह अच्छा शिकायत कर दोगी, कब से बोल रही हो, कर दो ना शिकायत। और वैसे भी पहले तुम मेरे पास आए थे एंड देखो पहले तुम मेरे ऊपर आए एंड तुमने मुझे क्या ही बोलूँ मैं। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे करके जियांग चेंग की ओर क्लोज झुकने लगती हैं। जियांग चेंग बोलते देखो देखो तुम कितनी शिमलेस जैसी हरकतें कर रहे हो, दूर हटो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हट जाओ दूर मुझसे। तुम जियांग चेंग की देखकर लायन सेजन को ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जियांग चेंग जैसे डर रहा था, जैसे वो एक्सप्रेशन कर रहा था, जैसे एरोगेंट बन रहा था, हाँ ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा था बट वो था नहीं। एंड ये सब देखकर लायन सेजन को ना मज़ा आ रहा था जियांग चेंग को और भी ज़्यादा परेशान करने में। और वो धीरे धीरे उसकी पूरी तरह से ऊपर आते हैं और जानबूझकर अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा प्रेस करते हैं लायन सेजन पे। लायन सेजन अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड ये देखकर लायन सेजन स्माइल करते हैं और फिर वो अपने हाथों को जियांग चेंग के फेस पे रखते हैं और उसके फेस को पकड़ते हैं। एंड जैसे वो ऐसा करते हैं जियांग चेंग अपनी आइज ओपन करके देखता है और बोलता हाँ कि क्या करे तुम, छोड़ो, मैं आपको बता दूंगा। लायन सेजन बोलते ओके ठीक है बता देना कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत सुंदर हो। एंड ये बोलकर वो उसके फेस पर हाथ रखते हैं और तुरंत ही उसके लिप्स को कैप्चर करते हैं और उसे ब्रूटली किस करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो जियांग चेंग शॉक एंड वो लायन सेजन के शोल्डर पर मारने लगता है और उन्हें दूर करने लगता है। लायन सेजन उसे किस करने के बाद जियांग चेंग तुरंत ही उसे दूर करता है और बोलता तुम शिमलेस परफेक्ट अल्फा, हाँ तुमने मुझे फिर से किस किया? मैं अब तो तुम्हारी शिकायत करूंगा, देखना लानी मैडम से, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे 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 किस किया? ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलता ओके ठीक है बता देना मॉम को। वैसे क्या बताओगे? हाँ ठीक है अगर तुम बताओगे तो मैं भी बताऊंगा कि तुमने पहले मुझे किस किया था। जियांग चेंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता हाँ मैंने कब किया था? लायन सेजन बोलते हम भूल गए, तुम ही वो थे जो मेरे ऊपर आकर गिरे थे। एंड तुम मुझे पसंद आई। जियांग चेंग बोलते पसंद आई, इससे क्या मतलब है? लायन सेजन बोलते हम पता नहीं मुझे, अगर तुम्हारी ही गलती है इसमें, देखो तुम अगर मुझसे टकराते नहीं तो तुम मेरे ऊपर गिरते नहीं, और तुम गिरते नहीं तो तुम्हारे लिप्स टच नहीं होते, एंड तुम मुझे किस नहीं करते तो फिर मुझे तुम पसंद भी नहीं आते, गलती सारी की सारी तुम्हारी है। वी जिंग आई मीन
तुम उसके ब्रदर हो तो इसके बाद अब तुम क्या बोलते हो? हाँ, तुम मुझे पसंद आ गए हो। ये सुनने के बाद लान सिजन की बातें जियांग चेंग बोलते तुम परवट अलग दूर हटो। लान सिजन झुकते हैं और बोलते हैं कि ओह एक बार और एंड ये बोलकर वो जैसे झुकता है जियांग चेंग को गुस्सा आता है एंड वो साइड करता है और बोलता है मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। हाँ, तुम बहुत बुरे हो, तुम परवट शिमला शिमला सल्फा। और ये बोलकर वो भाग जाता है। लायन सिजन जाते हुए देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं इंटरेस्टिंग, तुम खूबसूरत भी हो और बहुत ही ज़्यादा अनोइंग भी हो एंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी करते हो बट क्यूट हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। उन्हें खुद को नहीं पता कि क्या हुआ बट इतना ज़रूर पता था कि उन्हें जियांग चेंग पसंद ज़रूर आ गया है एंड वो स्माइल कर रहे थे बिल्कुल बिना बात के ही। लायंस सिजन बोलते हैं लायंस बस एक बार प्यार करते हैं और मुझे वो प्यार हो गया है तुमसे। और ये बोलकर बस वो अपना मतलब कपड़े पहनने में लग जाते हैं। वहीं हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग अपने रूम में आता है और रूम में आकर जल्दी से डोर बंद करता है और वहीं डोर के पास ही नीचे बैठ जाता है और बोलता हाँ ये कितने शमले चल पाए। इन्होंने इन्होंने मेरा फर्स्ट किस ले लिया, सेकंड थर्ड। हाँ, फर्स्ट तो जब वो था ना मैंने के ऊपर गिरा था। हाँ बट इन्होंने सेकंड भी ले लिया। कितने बुरे हैं। हाँ, एंड वीइंग अपने लिप्स को जियांग चेंग अपने लिप्स को टच करता है और उसे फील होती है लान सिजन की लिप्स एंड ये फील करती है जियांग चेंग होता है हाँ उनके वैसे लिप्स कितने सॉफ्ट थे। और ये बोलकर वो स्माइल करता तभी जियांग चेंग अपने सर पे पैट करता और पता हाँ ये मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सच में मेरा दिमाग खराब हो गया लगता है। तुम ऐसा नहीं सोचोगे। हाँ, जियांग चेंग तुम तो सबको बुली करते हो ना, आज आज इसने तुम्हें बुली कर दिया। हाँ, और तुम कुछ कर भी नहीं पाए। हाँ, 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 जियांग चेंग तुम ना वो उन्हें देखा कि वो अभी सफ़र से यहाँ थक गई होंगी, इसीलिए तुमने कुछ नहीं किया। बट हाँ, हाँ, अगर दोबारा कुछ किया ना तो मैं इनकी बैंड बजा दूँगा। हाँ, सच में मैं उन्हें मारूँगा। हाँ, स्लैप कर दूँगा अगर दोबारा से उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया तो। और ये बोलकर वो अपने आप को ही तसल्ली देता है। अब हम देखते हैं यहाँ से हाँ नाइट का सीन। नाइट को सब लोग बैठे हुए थे एंड वो लोग बस अपना खाना खा रहे थे। जियांग चेंग बस चुपचाप खाना खा रहा था और लायन सिचन उसे घूरे जा रहे थे, बस उसे देख रहे थे अपने इंटेंस आइज से क्योंकि जियांग चेंग खाना खाते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं वांगजी और वीजिंग नॉर्मल थे एंड वो लोग वही अपना खाना खा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद जो वांगजी था वो अपने डैड एंड और लोगों के साथ बातें करने शुरू कर देता बिजनेस वगैरह से रिलेटेड एंड धीरे-धीरे खाना खा रहे थे। वहीं लायन सिजन उनका बातों का जवाब भी दे रहा था बट उसका सारा का सारा ध्यान जो था जियांग चेंग की ओर था एंड बस ऐसे ही चल रहा था। वो दोनों ऐसे ही नॉर्मली थे। जियांग चेंग अपना खाना खा रहा था और लायन सिजन बस उसे देखते जा रहे थे और साथ-साथ अपने ब्रदर और अपने डैड की बातों का जवाब भी दे रहे थे। एंड थोड़ी ही देर के बाद जो जियांग चेंग था उसे फ़ील होता है कि जैसे कोई तो उसे देख रहा हो एंड ये फ़ील होते ही जियांग चेंग इधर-उधर देखता है एंड तभी उसकी नज़रें लायन सिजन से मिलती है। एंड जैसे ही लायन सिजन देखते हैं कि जियांग चेंग ने उसे देखा है तो वो उसकी ओर एक डबल स्माइल देते हैं, एक इविल स्mirk देते हैं और ये देखकर जियांग चेंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है हाँ, कितना परफेक्ट शेमलेस सल्फा है, अब भी मुझे ही देख रहा है। देखो कितने सबके सामने शरीफ बनता है और मेरे मेरे सामने कितना कितना गंदा है। यानी ये बोलकर वो मतलब घूरता है। वहीं वीजिंग चुपचाप खाना खा रहा था तभी उसकी नज़र जाती है जियांग चेंग पे जो कि लायन सिजन को घूर रहा था। ये देखने के बाद जियांग चेंग बोलता है हाँ, मैं वीजिंग बोलता है कि ये जियांग चेंग को क्या हुआ है, ये इतना घूर क्यों रहा है, किसे घूर रहा है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये सिचन का को भी क्या हुआ है, वो इस तरह से क्यों देख रहे हैं। वो सोचने लगता है तभी मैडम लाइन बोलती वीजिंग बचा तुमने खा लिया। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैंने खा लिया, अब मैं नहीं खाऊंगा मम्मा। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ ऐसे कैसे ये भी खाओ तुम। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं खाना। वो बोलते देखो कैसे नहीं खाओगे, हाँ मेरे हाथों से खाओ। एंड इसके बाद वो वीजिंग को खिलाती है तभी सिचन बोलता है मॉम क्या मुझे नहीं खिलाएंगी। तो बोलते हाँ हाँ बच्चा तुम्हें भी। इसके बाद वांगजी बोलता हाँ और मैं कहाँ जाऊँगा। इसके बाद साउथ सिंचन भी बोलता है मैं कहाँ जाऊँगा। और ये सुनने के बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं मेरे सारे बच्चों को अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। एंड ये बोलकर वो जैसे निवाला लेती हैं एक एंड तभी जो चारों के चारों थे एंड तीनों वो अपने मतलब फेस को आगे कर देते हैं। तीनों बोलता हाँ देखो सब मुझसे जेलस फील करते हैं, मम्मा मुझे खिला रही थी और इन्होंने अपनी टांग बीच में अड़ा दी। और ये बोलकर वो पार्टी फेस बनाता है। सभी लोग बस देख रहे थे एंड वांगजी लान सिचन एंड जो साउथ इंडियन था उन्होंने अपने माउथ को ओपन किया हुआ था एंड लाइनियाँ भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो सबसे पहले किसे खिलाएं। वो लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए अपना खाना खा लेते हैं। खाना हो जाने के बाद फिर वो रूम में जाते हैं। लांस सीजन बैठे हुए थे एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स अभी भी बैठे हुए थे। तभी लांस सीजन बोलता है मुझे कॉफ़ी पीनी है। मैडम लान बोलते मैं लेकर आती हूँ, ठीक है बच्चा। एंड लांस सीजन देखता है और बोलता है ठीक है मॉम अब लेकर आइए, बस मेरा मन करा थोड़ा सा पीने का। ये सुनकर विजय बोलता है एक काम करिए आप लेने दीजिए मॉम, मैं बना के लेकर आता हूँ, आप बैठ जाइए गग्गा के साथ थोड़ी बातें करिए। ये सुनकर जो लाइन सिचन थे बोलते कि हाँ मुझे बात भी करनी है। तभी मैडम लाइन बोलते नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम आराम करोगे। बच्चा क्या तुम बना लोगे। जो लाइन सिचन थे वो देखते हैं जियांग चेंग को और बोलते हाँ तुम बना दो जियांग चेंग। जियांग चेंग घूर के देखते बोलते मैं। मैडम लाइन बोलते अरे नहीं उसे परेशान मत करो मैं ही लेकर आता हूँ। जियांग चेंग बोलते नहीं रहने दीजिए मैं बना देता हूँ। नहीं बोलकर जियांग चेंग उठकर वहाँ से चला जाता है किचन में एंड वो जाने के बाद कॉफ़ी प्रिपेयर करते हुए बोलता है क्या इन्होंने मुझे अपना नौकर बना के रखा है, जब से आया हूँ तब से मुझे काम ही करवा रहे हैं, ये कितने गंदे हैं।
बहुत बुरे हैं ये ऐसे कैसे कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत बुरे हैं, देखो अभी पिलाता हूँ इन्हें कॉफ़ी। वो बोलता मेरे दिमाग में कुछ आ क्यों नहीं रहा, कुछ तो सोच भी, कुछ तो सोच चैंग, कुछ तो सोच, हाँ, वरना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड तभी उसकी नज़र एक चीज़ पे जाती है, वो स्माइल करता है, बोलता ओह मेरे हाथों की कॉफ़ी पीनी थी ना, अब देखना मज़ा आएगा आपको, हाँ कॉफ़ी पियेंगे बढ़िया ही मेरे हाथों से। और ये बोलकर वो स्माइल करता है टेबल वाली। उसके बाद तुरंत ही वो कॉफ़ी के मग में कॉफ़ी डालता है और उसके बाद वो उसके अंदर एक चम्मच नमक मिलाता है और बोलता है अब मज़ा आएगा, हाँ कॉफ़ी पियेंगे। इसके बाद वो लेकर कॉफ़ी का मग जाता है और फिर दे देता है और बोलते हैं ये लीजिए कॉफ़ी। लान से चंद देखते हैं जियांग चैंग को और वो कॉफ़ी का मग लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं जियांग चैंग मैडम लैन के पास जाकर बैठ जाता है। लान से जन एक और उधर से देखते हैं और फिर वो बोलते हैं हाँ इसे क्या हुआ है। एंड तभी जो जियांग चैंग था वो डेविल वाली स्माइल कर रहा था। लायंस सिजन उसकी स्माइल को समझ नहीं पाते और वो जैसे ही कॉफ़ी का एक सिप लेते हैं उनका चेहरा बिगड़ जाता है। एंड वो जियांग चैंग को देखते हैं, जियांग चैंग डेविल वाली स्माइल के साथ बोलता है हाँ मज़ा आ रहा होगा। लायंस सिजन बोलते हैं ओह अच्छा तो तुमने ये किया है, कोई बात नहीं। एंड ये बोलकर वो कॉफ़ी पीने लगते हैं। जियांग चैंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहा, बोलता हाँ इन्होंने कुछ कहा नहीं और ये इतने मज़े से कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं। जियांग चैंग देख रहा था बस एंड बोल रहा था क्या मैंने सच में कॉफ़ी में नमक मिलाया था या नहीं मिलाया था। नहीं मिलाया तो था, बट क्या नमक से कॉफ़ी अच्छी बनती है क्या यार, मैंने इतनी अच्छी बना ली जो ये इंसान इतने अच्छे से पी रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ फिर ये इतने आराम से क्यों पी रहा है कॉफ़ी को मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड लायन सीजन पूरी कॉफ़ी पीते हैं और वो मग देते हुए जियांग चैंग को बोलते हैं काफ़ी अच्छी थी। जियांग चैंग बोलते क्या सच में थैंक थैंक यू। एंड वो कॉफ़ी का मग ले किचन में आता है और उसे रख देता है और कॉफ़ी को मतलब मग को देखने लगता है और बोलता है क्या सच में इतनी अच्छी कॉफ़ी बन गई थी, बट कैसे, क्या चीनी, आई मीन मेरा मतलब है कि नमक से कॉफ़ी अच्छी बन जाती है क्या। एंड वो देख रहा था और सोचे जा रहा था। वहीं हम लान सिजन को देखते हैं। लान सिजन अपना जो बोल सकते हैं कि मॉम को देखता है और बोलता है मॉम मैं अभी आता हूँ, मुझे पानी पीना है। एंड ये बोलकर वो किचन में जाता है। जियांग चैंग बस देखे जा रहा था कॉफ़ी मग को और सोच रहा था कि क्या वाकई उसने इतनी अच्छी कॉफ़ी बना दी थी कि ये इंसान उसे ही पी रहा था। तभी लान सिजन आते हैं, जियांग चैंग को हक करते हैं एंड जियांग चैंग डर जाता है और वो देखो कौन है। जियांग चैंग को लान सिजन प्रेस करते हैं और अपनी बॉडी पे बोलते हैं क्यों तुम्हें कौन चाहिए था। एंड वो उसकी ईयर में विस्पर करते हुए बोलते हैं जियांग चैंग बोलते क्या आप क्या करें। लहन सेजन बोलते हैं कॉफ़ी तुमने बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे पसंद आई, वैसे तुम क्या रोज़ मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगे। जियांग चैंग बोलते क्या सच सच में कॉफ़ी पसंद आई थी आपको। लहन सेजन बोलते हाँ बिल्कुल तुमने बनाई थी तो मुझे पसंद क्यों नहीं आएगी। मुझे बहुत पसंद आई थी, वाक़ई काफ़ी अच्छी थी। जियांग चैंग मतलब सोच रहा था, तभी जियांग चैंग रिमेंबर कर आई मीन कुछ देखता हुआ हाँ, ये आप क्या करें? छोड़िए मुझे, हग क्यों करके रखा है? कोई देख ले क्या सोचेगा? हाँ, दूर हटिए मुझसे। यही बोलकर वो जियांग चैंग दूर करने लगता है लायन सिजन को। लायन सिजन बोलते हैं कोई नहीं देखेगा और देख भी लेगा तो क्या होगा। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुमने कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाई थी। जियांग चैंग बोलता है वो कॉफ़ी अच्छी कैसे हो सकती है जबकि मैंने तो उसमें, यानी बोलकर वो रुक जाता है। लायन सिजन बोलते हैं तुमने तो उसमें क्या। जियांग चैंग बोलता है कुछ नहीं, वैसे भी आपने कहा ना कॉफ़ी अच्छी थी तो अब ये क्या बोले। वो बोलते कॉफ़ी अच्छी थी एंड रोज़ बनाना मेरे लिए कॉफ़ी, हाँ मेरी ओमेगा। एंड ये बोलकर जियांग चैंग बोलते क्या मैं आपका ओमेगा, चुप चुप करिए, अब बहुत शर्मिंदा से हटिए दूर। एंड ये बोलकर वो दूर करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो गुस्से में आकर मैडम लन के पास बैठ जाता है। वीजिंग देखता है जियांग चैंग को कि हाँ ये गुस्से में क्यों है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। और उसके बाद जियांग चैंग बोलता है कि मुझे जाना है अब रूम में, मैं जा रहा हूँ। उन्हें बोलकर वो जाने लगता है वहाँ से। तभी वीजिंग बोलता है कि मैं भी आता हूँ। एंड वो जियांग चैंग के पीछे पीछे जाता है और उसके रूम में आता है। वो बोलता है चैंग क्या हुआ तुम्हें। जियांग चैंग देखता है, पता कुछ नहीं, मुझे क्या होगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है मुझे लगा कि तुम कुछ परेशान से हो, क्या हुआ तुम्हें। तुम्हें सच में 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन नहीं बोलूँगा, कल से तुम मुझे कुछ इरिटेटिंग लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, हाँ बताओ मुझे। ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है वीजिंग को और बोलता है वो ना। जियांग चैंग की बातें सुनकर वीजिंग बोलता है हाँ बताओ मुझे क्या हुआ। जियांग चैंग फिर बोलता है कि वो मैं। एंड इसके बाद जियांग चैंग जो हुआ था उसके साथ लायन सिजन ने जो किया था वो बता देता है। एंड ये सुनते ही वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी, वो बोलते क्या तुम दोनों ने वो सब। जियांग चैंग बोलते नहीं वो सब नहीं, बस उन्होंने किसी किया है मुझे, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार किया है। तुम्हें पता उन्होंने मेरी सारी किस चुरा ली, मेरी 2-3 सारी चुरा ली। हाँ, वो अभी भी ऐसा कर रहे हैं। कितने बुरे हैं वो, कितनी बुरी हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग एंड देखता है और बोलता क्या सच में वो मुझे नहीं लगा। जियांग चैंग हो सकता है सच में वो तुम्हें पसंद करते हूँ। ये सुनने के बाद
जैंग चैंग बोलता है वो एक नंबर का परफेक्ट अल्फा है। ये सुनकर वीइंग बोलता है जैंग हो सकता है तुम उसे गलत समझ रहे हो। हो सकता है वो तुम्हें अपना ओमेगा मानता हो। ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता है हाँ ओमेगा, हाँ वो मुझे बोल रहा था कि मैं उसका ओमेगा हूँ, बट मैं कहाँ से उसका ओमेगा हो सकता हूँ। वीइंग बोलता है वो तुम्हें पसंद कर सकता है। ये सुनकर वीइंग की बात है जैंग चैंग बोलता है हाँ पसंद कर सकता है, बट कैसे मुझे ये बताओ। हमें मिले हुए एक दिन नहीं, एक दिन से भी कम हुआ है, तो वो मुझे पसंद कैसे कर सकता है। वो एक नंबर का परफेक्ट अल्फा है। हाँ, अगर उसने इस बार किस किया ना तो देखना मैं ना उसको तोड़ दूंगा टांगे उसकी, या फिर उसे स्लैप कर दूंगा अगर उसने इस बार मेरे साथ ये सब किया तो। वी किंग को था हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो तुम रहने दो, मैं बात करता हूँ लांस एजेंट से। ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता नहीं तुम मत बोलो, मैं खुद बात कर लूंगा, मैं संभाल सकता हूँ, तुम जानते हो ना। ये सुनकर वी किंग बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है तुम संभाल लोगे। जैंग चैंग बोलता हाँ मैं संभाल लूंगा। इसके बाद फिर वी किंग बोलता ओके ठीक है। और अब हम देखते हैं नाइट का सीन। सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। वी किंग और वांग जी बेड पे थे एंड वो लेटे हुए थे। वी किंग देखता है और बोलता मुझे आपसे कुछ कहना है। वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता हाँ विजिंग क्या हुआ। विजिंग बोलता है वो ना गगन ना सचिन को बहुत परेशान कर रही है, लायन सचिन गगन जांग चेंग को। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट क्या बोल रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है वो गगन है ना जांग चेंग को 3-3 बार किस कर लिया और वो बोल रहे हैं कि वो उसे परेशान कर रहा है, अब क्या करें। ये सुनकर वांग जी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे ठीक से बताओ वीजिंग, समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद फिर वीजिंग वांग जी को सब बता देता है एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह ऐसी बात है। वीजिंग बोलता है कि हाँ वो उसे परेशान कर रहे हैं एंड जांग चेंग परेशान हो रहा है। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि अब तो ऐसा होगा ही। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है आपका। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता है वीजिंग देखो मेरे गग को तुम्हारा ब्रदर यानी कि जियांग चेंग पसंद आ गया है, अब तो ऐसा होगा ही। अब तो जियांग चेंग मेरे भाई का हो चुका है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है कि क्या बोल रहे हैं आप। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है वीजिंग देखो लायंस एक बार प्यार करते हैं। आई मीन जैसे मेरी डैड ने मेरी मॉम को किया, आई मीन पहला प्यार तो नहीं था बट उन्होंने प्यार तो किया, शादी हुई एंड जैसे मैंने तुमसे किया शादी जिन भी हालातों में हुई हो, बट अब तो हम तुम्हारे ही होके रह गए ना। इसी तरह से अब जियांग चेंग भी मेरे भाई का है एंड वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे जब तक कि वो मान नहीं जाता। वीजिंग बोलता है ये बहुत गलत है। जियांग चेंग बहुत गुस्से में था और वो बोल रहा था कि अगर तुम्हारे भाई नहीं माना ना तो वो स्लैप कर देगा। हाँ अगर स्लैप कर दिया तो। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो तुम एंड मेरा भाई सब संभाल लेगा। लायंस अपनी लाइफ में एक बार प्यार करते हैं एंड बस वही होगा, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, बस तुम टेंशन मत लो एंड मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल तुम्हारे चेकअप के लिए चलेंगे। विंग बोलता हाँ ठीक है एंड फिर वो बोलता है बट वांगजी बोलता है कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो तुम, सब सही हो जाएगा ओके, कुछ नहीं होगा उन दोनों को एंड मैं जानता हूँ मेरा भाई कैसे भी करके तुम्हारे भाई को मना ही लेगा। वी यिंग बोलता है बट क्या होगा अगर जियांग चेंग ने गुस्से में आके तुम्हारे गगो को स्लैप कर दिया तो। ये सुनकर वांग जी बोलता है तुम ये सब मत सोचो, मेरा जो गगा है ना वो बहुत स्मार्ट है एंड तुम्हें लगता है मेरे गगा उसे मार खाएंगे, बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा एंड अब तो मुझे तुमसे प्यार करने दो। वी यिंग घूर के देख रहे होते क्या मतलब है आपका। वांग जी बता रुको हाँ तुम ठीक हो। वी यिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी देखता है और बोलता ओ तो फिर तुमने मुंह क्यों बना के रखा है। वी यिंग बोलता हाँ मुंह बना के रखा है क्योंकि आपका बेबी आपसे नाराज है। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओ मेरा बेबी नाराज है, बट क्यों। वी यिंग बोलता है क्योंकि आप अपने बेबी को टाइम नहीं दे रही हो। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओ सॉरी वी यिंग तुम जानते हो ना मैं क्या करूँ। हाँ सच में मीटिंग्स इतनी है एंड डैड भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तो अब क्या ही कर सकते हैं। विजिंग बोलता हाँ जाइए यहाँ से बेबी को, और मुझे आपसे बात नहीं करनी। वांग जी बोलता ओह तुम्हें तो मैं मना लूंगा, बेबी को मना लेता हूँ एंड ये बोलकर विजिंग की टी शर्ट ऊपर करता है और विजिंग की टमी पर किस करता है और बोलता है मेरा बेबी नाराज है, अब क्या करूँ बेबी, तुम्हारे डैड की बात समझो। तुम्हारे डैड को बहुत काम करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत जल्द तुम आ जाओगे एंड उसके बाद देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता हूँ, ताकि अभी काम कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे कम काम करना पड़े। हाँ सच में बेबी जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। हाँ क्या ही करूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बेबी, बस जल्दी से आ जाओ तुम, उसके बाद हम लोग खूब इंजॉय करेंगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। और ये बोलकर वांग जी विजिंग की टमी पर पूरी तरह से किस करने लगता है और विजिंग फील करने लगता है वांग जी के टच को। वांग जी फिर विजिंग के ऊपर आता है एंड विजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विजिंग के लिप्स पे किस करता है। वांग जी और विजिंग लिप्स पे एक दो काफ़ी देर किस करते हैं एंड विजिंग भी वांग जी को बहुत मिस कर रहा था। वो बहुत देर किस करते हैं एंड विजिंग दूर होता है, वांग जी को देखता है। वांग जी फिर विजिंग की पूरी बॉडी पे किस करने लगता है, पूरी नेक पे किस करने लगता है एंड विजिंग फील करते जा रहा था एंड विजिंग भी फिर अराउजल फील करता है एंड वो वांग जी के साथ फिर अपनी नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। दोनों अपनी लव मेकिंग करते हैं एंड इसके बाद सो जाते हैं एक दूसरे को हक करके। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 5 से 6 दिन, लगभग जो लायन सिटन थे उन्हें लायन मैंशन में रहते हुए एक वीक ज़्यादा हो गया था एंड उन्होंने जियांग चेंग को परेशान करना नहीं छोड़ा था। वो हर वक्त अपनी हरकतों से उसे परेशान करते जा रहे थे एंड जियांग चेंग समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है, वो क्यों उन्हें दूर क्यों नहीं कर पा रहा। जब भी वो उसे परेशान करते थे, उसे हक कर लेते थे, उसे कहीं पर भी आके पकड़ लेते थे या कुछ भी बोलते थे, जियांग चेंग बस बहुत इरिटेट होता था। बट कहीं न कहीं लायन सेजन उसे पसंद तो आ रहे थे, बट वो अपनी ही फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था।
ऐसे ही जहांग चेंग जो है ना वो अपने रूम में था एंड वो अपने काम को कर रहा था। तभी अचानक से डोर पर नॉक होता है। जहांग चेंग जाता है, डोर ओपन करके देखता है और बोलता, हाँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जहांग चेंग स्माइल करता है और बोलता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही डोर को साइड करते हैं जहांग चेंग को, एंड अंदर आते हैं। जहांग चेंग बोलता, हाँ इतनी नाइट को मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, निकले यहाँ से बाहर, हाँ अगर किसी ने देख ले तो क्या सोचेंगे। ये सुनकर लांस चेंज देखते हैं और बोलते, क्या क्या सोचेंगे, नाइट है एंड वैसे भी कोई नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए। सबको पता है अगर देख भी लेंगे तो सोचेंगे नाइट को नाइट एक्टिविटी हो रही है, कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जियांग चैंग घूर के देखता है, बोलता, तुम बहुत शेमलेस हो, हटो यहाँ से। लाइन से चन आते हैं और बोलते, चैंग मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। वो तुरंत ही उसे पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और फिर उसके सर पे मतलब दोनों अपना हेड एक दूसरे के क्लोज करता है। और इसके बाद वो बोलता है, चैंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ मैरी मी। एंड ये सुनते ही जियांग चैंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता है, क्या कहा तुमने? तो झूठ झूठ बोल रहे हो ना? जियांग चैंग की बातें सुनकर लाइन से चैन बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मेरे साथ रहो। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता, नहीं ये सब लायन से चैन बोलते हैं, सच में मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते हो? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता, एक्चुअली वो मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर वो बोलते हैं, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड जियांग चैंग बोलता, नहीं तुम ऐसा सबके साथ ही करते हो। ये सुनने के बाद लायन सेशन बोलते, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ ऐसा नहीं करता, तुम पहले हो जिसके साथ मैं ये सब कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखूंगा भी नहीं, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एंड मैरी मी। ये सुनकर लायन सेशन की बात है जियांग चैंग बोलता, नहीं झूठ इतनी आसानी से कैसे? वो बोलते कि प्यार एक बार होता है एंड वो मैंने तुमसे किया है, देखो अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा। जियांग चैंग बोलता, नहीं मुझे नहीं हो रहा, कहीं तुमने मुझे धोखा दे दिया तो। ये सुनकर लायन सेशन बोलते हैं, ओ तो ठीक है फिर हम कल ही शादी कर लेते हैं, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो फिर तो हो जाएगा ना। जियांग चैंग बोलते, क्या सच में कल कर लोगे? लायन सेशन बोलते, हाँ बिल्कुल, तुम एक बार हाँ बोल के देखो, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा, वो भी वेडिंग के साथ, एंड हम दोनों शादी कर लेंगे। जियांग चैंग बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता। लायन सेशन बोलते हैं, बट मैं जानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम सच में नहीं करते मुझे पसंद? देखो जब भी मैं क्लोज आता हूँ तुम मुझे अब दूर नहीं करते हो, उतना इरिटेट नहीं होते हो, मुझे बताओ फील क्या करते हो? जियांग चैंग बोलता है, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या फील करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है, तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे ये बताओ, जब तुम मेरे पास होते हो या मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम कैसा लगता है तुम्हें? ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है, मुझे नहीं पता कैसा लगता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन भी होती है, कभी कभी अच्छा लगता है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर लायन सेशन बोलते, ओके ठीक है, तो मैं तुम्हें एहसास दिलाता हूँ, ओके अगर मेरे छूने से तुम्हें फ़र्क पड़ा, तुम्हें अच्छा लगा, तो फिर तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं मान जाऊँगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जियांग चैंग बोलते, क्या सच में? लायन सेशन बोलते, हाँ बिल्कुल। एंड वो तुरंत ही जियांग चैंग को टर्न करते हैं और उसे अपनी बैग से सटा लेते हैं। एंड वो बोलते हैं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसे फ़ील करना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम दूर कर देना, ओके एंड मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। जियांग चैंग बोलता, ठीक है। इसके बाद लायन सेशन धीरे से अपने लिप्स को लायन सेशन जियांग चैंग की नेक पे रखते हैं और वहाँ पर प्रेस करते हैं। एंड जियांग चैंग अपनी आइज़ बंद करते बोलते, ये आप? लायन सेशन बोलते हैं, तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, चिंता मत करो तुम, ठीक है, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। ये सुनकर जियांग चैंग बोलते, ठीक है। इसके बाद लायन सेशन स्लोली स्लोली करके जियांग चैंग की नेक पर किस करने लगते हैं और उसे बाइट पिक करने लगते हैं और जियांग चैंग आइज़ बंद करके बस फील करने लगता है, बस फील करते जा रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। जियांग चैंग को अब सच में लायन सेशन का टच करना उसे पसंद आ रहा था, वो बिल्कुल भी दूर नहीं कर पा रहा था। एंड बस लायन सेशन उसे किस किए जा रहे थे बहुत बुरी तरह से। इसके बाद वो जियांग चैंग बोलता है, अब मत करिए, मुझे अजीब लग रहा है। लायन सेशन बोलते हैं, चुप करो। एंड वो उसे अपनी ओर करते हैं, उसके फेस को एंड उसके लिप्स को कैप्चर करते हैं और उसे ब्रूटली उसके लिप्स पे किस करना शुरू कर देते हैं। वो किस कर रही थी एंड किस करते जा रहे थे। जियांग चैंग भी रिस्पॉन्स कर रहा था और हाँ उसे अच्छा लग रहा था लायन सेशन का उसे किस करना। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड तभी डोर ओपन होता है, मैडम लायन अंदर आती है एंड वो बोलती चैंग एंड ये बोलकर वो रुक जाती है। एंड अपने सामने का सीन देखकर उनकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि लायन सेशन जियांग चैंग को किस कर रहे थे और ये शॉकिंग था उनके लिए। वो बस देख रही थी, उनकी तो मतलब आंखें इतनी बड़ी हो गई थी कि क्या ही बोले। वो बस शॉकिंग आई से देख रही थी एंड समझ रही थी क्या ये सच में उसका बेटा लायन सेशन है या कोई और। वो देखती जा रही थी। तभी जियांग चैंग को कुछ फील होता है एंड वो आइज ओपन करके देखता है एंड जैसे ही वो देखता है देख के शॉक, क्योंकि वहाँ पर मैडम लायन खड़ी हुई थी। जियांग चैंग तुरंत ही लायन सेशन को दूर करने लगता है, बोलता है हटिए हटिए हटिए। बट जियांग चैंग बोलता है ये सब तो लायन सेशन बोलते चुप करो तुम, मुझे करने दो एंड मैं तुम्हें एहसास दिलाना हो ना, सच में अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जियांग चैंग बोलते हटो तुम शेमलेस मत करो।
बट लान सेजन मारने का नाम नहीं ले रहा था एंड वो किस किया जा रहा था। जैंग चैंग बोलता प्लीज़ प्लीज़ मत करो, सामने सामने देखो। लान सेजन बोलते सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फिलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे करने दो। एंड ये बोल कर वो बस किस किए जा रहे थे। तभी जैंग चैंग बोलता जस्ट सामने देखो। लान सेजन बोलता क्या है सामने। एंड ये बोलकर वो पीछे टर्न होता है एंड जैसे ही देखता है देखकर बोलता मॉम आप ये यहाँ। मैडम लैन तुरंत ही आती है और वो होश में आने के बाद देखती है और बोलती हाँ तुम क्या कर रहे थे। चैंग बेटा तुम ठीक हो। जैंग चैंग बोलता हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। लहन से जैन बोलते हैं मॉम हाँ हाँ यहाँ पे क्या क्या कर रही थी। मैडम लहन तुरंत ही आती है एंड वो वांग जी आई मीन लहन से जैन के कानों को पकड़ती है, ट्विस्ट करती है और बोलती तुम शेमलेस क्या कर रहे थे। हाँ तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई। ये सुनकर लहन से जैन बोलते हैं मॉम मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं अपने ओमेगा के साथ कर रहा था ना एंड मेरी फ्यूचर वाइफ है ये इसीलिए। कि सुनकर मैडम लहन बोलती व्हाट फ्यूचर वाइफ। हाँ तुम शेमलेस, हाँ वो तुम्हें मना कर रहा था ना ये सब ना करने के लिए, बट तुम जानबूझकर। ये सुनकर जैंग चैंग बोलता मॉम रुक रुक जाइए, वो इनकी गलती नहीं है, वो मेरी भी है। वो मैं। ये सुनकर वो बोलती हाँ तो तुम कर रहे थे। जैंग चैंग बोलता नहीं वो नहीं है, वो बस मुझे ये एहसास दिला रहे थे। नहीं मैं कर रहा था, नहीं ये कर रहे थे। पता नहीं कौन क्या कर रहा था। ये सुनकर मैडम लैन जैंग चैंग की ओर देखती हैं और वो लैन सेजन के कान को ट्विस्ट करती हैं और बोलती तुम शेमलेस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। हाँ तुम ये सब। जैंग चैंग देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। लैन सेजन बोलते हैं मॉम वैसे भी मैं उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ और बस मैं इसे एहसास एहसास दिला रहा था अपने प्यार का और देखो इसे हो भी रहा है। मैं बस इसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बोलती क्या तुम शादी भी करना चाहते हो और मुझे नहीं बताया तुमने। सच में मेरे मेरे बच्चे तो कितने आगे बढ़ गए, मुझे पता था क्यों नहीं चल रहा। हाँ वांग जी हाँ सच में वो भी एंड तुम भी, तुम दोनों बहुत शेमलेस हो गए हो। ये सुनने के बाद वांग जी की बातें आने के बाद लाइन से जब बोलते मॉम आप भी ना रहने दीजिए एंड वैसे भी मैंने कहा ना मैं इसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हाँ उन्हें दिख रहा था इतने दिनों में जो लाइन सीजन परेशान कर रहे थे जियांग चेंग को, सबको समझ आ रहा था बट किसी ने कुछ भी कहा नहीं। मैडम लाइन को पसंद था जियांग चेंग एंड वो खुश थी उन दोनों के लिए, बट ये देखकर तो उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया लाइन सीजन पे। वो देखती हैं जियांग चेंग को और बोलते हैं बचा क्या तुम भी इस सीजन से शादी करना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो भी आई मीन लाइन सीजन थे वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने चैंग से पूछा है। जियांग चेंग बोलता है शादी। वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल क्यों तुम करना नहीं चाहते हो। जियांग चेंग देखता है और बोलता है वो मैं। तभी लाइन सीजन बोलते हैं हाँ मैं करना चाहता हूँ, फिर तो कल ही करवा दो। ये सुनने के बाद वो बोलती कल ही। सीजन क्या तुमने शादी को गुड्डी गुड्डियों का खेल समझा है। लाइन सीजन बोलता मॉम मुझे ये सब नहीं पता बट मेरी शादी करनी है जियांग चेंग से और मेरी करवा दो। ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम रुको एंड फिर वो देखती है और चैंग बेटा मुझे बताओ तुम करना चाहते हो या नहीं। जियांग चैंग बोलता वो नहीं। ये सुनकर वो बोलती हाँ तुम शादी नहीं करना चाहते। जियांग चैंग की बातें सुनकर लायन सेजन बोलते क्या तुम सच में मुझे शादी नहीं करना चाहते। तुम अभी कहा ना तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है कि हाँ पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ या नहीं ये नहीं पता। लायन सेजन बोलते हो क्या सच में। हाँ मैं यहाँ तुम्हें पागलों से प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम जानते भी नहीं हो। ये सुनकर मैडम लायन बोलते तुम चुप करो, मुझे इससे पूछने दो क्या तुम सीजन को पसंद करते हो। अगर उसे पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लूँगी। ये सुनते ही जियांग चेंग बोलता हाँ नहीं उनसे बात मत करना, वो क्या सोचेंगे। मैडम लैन बोलती क्या बोल रहे हो बेटा तुम शादी करना चाहते हो, प्यार करते हो तो फिर क्यों नहीं बात करनी चाहिए। तो वो बोलते कि क्या सोचेंगे मॉम डैड मेरे बारे में, शादी इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है। जियांग चेंग बोलता है ये सब तो लैन से बोलती नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर जियांग चेंग बोलता वो मैं। मैडम लैन बोलती बेटा देखो तुम मुझे ये बताओ इसके साथ रहना चाहते हो या नहीं। ये सुनकर जियांग चेंग देखता है लान स्टेशन को और बोलता है हाँ तो वो दिख तो चिंता मत करो मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लूँगी एंड वो मान जाएंगे। जियांग चेंग बोलते क्या क्या सच में वो मान जाएंगे। ये सुनकर जियांग चेंग की बातें मैडम लैन बोलती कि हाँ वो मान जाएंगी चिंता मत करो तुम हैं, मैं बात कर लूँगी मॉर्निंग को। जियांग चेंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं आप तुम मेरे साथ चलो। मैडम लैन बोलती है लैन से बोलता हाँ ठीक है मॉम। एंड उसके बाद वो उनके पीछे पीछे चलने लगता है तभी उसे कुछ याद आता है। वो बोलता है हाँ एक मिनट रुको एंड वो तुरंत ही जाता है। लैन से तुरंत रूम में आते हैं एंड वो देखते हैं विकिंग खड़ा हुआ था आई मीन जियांग चेंग खड़ा हुआ था एंड कुछ सोच रहा था। तभी लैन से आते हैं तुरंत ही एंड वो उसकी लिप्स पे किस करके भाग जाते हैं। जियांग चेंग बोलता हाँ ये परवर्ट चिमलेस अल्फा ये मानेगा नहीं ना एंड वो भाग गए थे। विकिंग वो बनाता है वो बोलता है हाँ मॉम डैड क्या बोलेंगे, क्या उन्हें पसंद आएगा हाँ या फिर नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं कैसे रहूँगा इनके बिना। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे।
और बस यही सोच रहे थे वो। दूसरी ओर हम देखते हैं जियांग चेंग कुछ देर सोचता है और बोलता है, मुझे विशिंग से बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे उसी से बात करनी चाहिए, वो मुझे ज़रूर मुझे कुछ बता देगा। हाँ, उसी के बाद शायद हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छा लग जाए, कुछ समझ आ जाए। हाँ, यही सही है। एंड जियांग चेंग चला जाता है विशिंग से मिलने के लिए विशिंग के रूम में। बीजिंग अपना कुछ काम कर रहा था, तभी जियांग चेंग डोर पर नॉक करता है। बीजिंग बोलता, कम इन। जियांग चेंग अंदर आता है और देखता है और बोलता, वी बीजिंग बोलता, हाँ क्या हुआ जियांग, तुम परेशान लग रहे हो। जियांग चेंग आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बीजिंग बोलता, हाँ बोलो क्या हुआ। इसके बाद जियांग चेंग सब बता देता है कि वो बोलता है जियांग चेंग बोलता है, अचानक से वो लैन सीजन रूम में आ गए और वो मुझे किस कर रहे थे, तभी मैडम लैन ने देख लिया और वो मैंने उन्हें बोला कि हाँ ठीक है मैं पसंद करता हूँ। एंड वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। एंड मॉम से बातें कर रही है, वो बातें करेंगी, सीरियस लग रही थी। ये सुनकर वीइंग बोलता है, क्या सच में तुमने बता दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जियांग चैंग बोलता है, हाँ वो बोला ठीक है, मतलब इतने अच्छे हैं वो, एंड वैसे भी कोई भी उनसे शादी करने के लिए मान जाएगा, तो मैं भी मान गया। ये सुनकर बोलते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जियांग चैंग बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, अगर मना कर दिया तो। विंग बोलता, नहीं होगा ऐसा, चिंता मत करो, मम्मी कहा है ना वो मना लेंगी, ओके अब तुम आराम से जाकर सो जाओ। जियांग चैंग बोलता, हाँ ठीक है, एंड वो चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी और जो मैडम लैन थी उन्होंने बुला लिया था जियांग चैंग की फैमिली को, और वो आ भी चुके थे एंड बैठे हुए थे। तभी मैडम लैन आती है एंड वो बैठ जाती है। लैन किरण भी थे एंड लैन बोल सकते हैं कि अदर फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हुए थे। मैडम लैन बोलती कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलती कि आपने इतना जल्दी में बुलाया है, क्या कुछ हुआ है, मुझे बताएंगी। तभी लैन किरण बोलती कि हमें जियांग चैंग के बारे में बात करनी है। ये सुनकर कांग्रेस सरन बोलती, क्या जियांग चैंग के बारे में, कि क्या कुछ हुआ है, क्या उसने कुछ गलत कर दिया। ये सुनकर लैन करेन बोलते, नहीं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो एक्चुअली क्या है कि हमें जियांग चैंग पसंद है हमारे बेटे लैन सिजन के लिए। एक्चुअली बात ये भी है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी शादी करवा दें। ये सुनकर वो देखती हैं, बोलती कि हाँ क्या सच